बड़ी देगें और इसके नीचे सुलगते अंगारे। यहाँ चारसदा के मशहूर मोटे चावल पकाए जा रहे हैं जो दिखने में हलीम की तरह दिखाई देते हैं लेकिन जायके में बिल्कुल मुख्तलिफ। एक देग में तकरीबन 15 किलो के करीब गोश्त और इतनी ही मिकदार में चावल और मूंग मिलाकर देसी मसालों की मदद से ये लजीज पकवान तैयार किया जा रहा है। ये हमारे चारसदा के इलाकाई चावल है असली, जो इस इलाके में पकाए जाते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए गोश्त पकाते हैं। हम तकरीबन रात के 3 बजे इसके लिए उठते हैं, फिर इसमें मूंग डालते हैं और चावल तकरीबन 2 से 2.5 घंटे में ये पककर तैयार हो जाते हैं। ये देगे जब यहाँ तैयार हो जाती है तो यहाँ से मुख्तलिफ अजला जैसे पेशावर, मर्दान और सवाबी तक ले जाई जाती है। इन शहरों में भी लोग इसे शौक से खाते हैं, जबकि शादी ब्याह की तकरीबात के लिए भी ये चावल यहाँ खसूसी ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। ये बड़े मज़ेदार होते हैं, मैं तो अक्सर रोज़ आता हूँ। इसमें बहुत ताकत और ग़िज़ाइयत होती है, इसमें गोश्त बहुत ज़्यादा होता है और इसके चावल बहुत ही ज़्यादा जायकेदार होते हैं। मोहम्मद वसीम के मुताबिक चावल की ये किस्म सिर्फ चारसदा और इसके मज़ाफ़ात में ही काश्त की जाती है क्योंकि इसके लिए ज़्यादा पानी और नरम ज़मीन की ज़रूरत होती है जो इस इलाके में मुयस्सर है। वो कहते हैं कि पकाने की ये तरकीब उसके ख़ानदान में 3 नस्लों से चली आ रही है। इसमें हम गरम मसाला डालते हैं, धनिया, ज़ीरा, इलायची, दालचीनी, हल्दी और नमक का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, हर चीज़ का अपना एक तरीका होता है। जब आपके पास इसके पकाने का हुनर नहीं होगा तो ये ऐसा नहीं बनेगा। कई लोग इसे अपने घर पर भी तैयार करते हैं। इनकी कीमत आम चावलों से कम है, लेकिन महंगाई के इस दौर में मोटे चावलों की कीमत में भी इजाफा हुआ है, जिससे आम आदमी कुछ परेशान है। महंगाई की वजह से इस पर बहुत असर पड़ा है क्योंकि ये हमारा लोकल इस इलाके का जो है ना चीज़ था, हम गरीब लोग ये खरीदते थे। ये हर आदमी के अप्रोच में होता था ना। अभी महंगाई की वजह से ये बहुत महंगा हो गया है। पहले ये होता था ना 3649 किलो 3500 3600 पे होता था। अभी महंगाई की वजह से ये 4400 तक पहुंच चुका है। एक ऐसे वक्त में जब लोग ख़ास तौर पर नौजवान और बच्चे रोज़ बरोज़ बर्गर, फास्ट फूड और ऐसे ही दूसरे खानों की तरफ राग़िब हो रहे हैं, ग़िज़ाई माहिरीन देसी खानों को इंसानी जिस्म की नशोनुमा के लिए बेहतर समझते हैं। वो जो आपके जो नए वो जो उसमें आते हैं जो हम खाने, उनसे बदरजहा बेहतर फूड है। इसमें आपको मतलब जैसे आपने अभी चावल का जिक्र किया, मोटे चावल, तो उसकी जो उसमें जो फाइबर कंटेंट है, जो स्टार्च कंटेंट है, वो आपको बहुत बेहतर हाल में मिलता है बनिस्बत इसके कि जो आप बेकरी के प्रोडक्ट्स ले लेते हैं। बहरहाल डॉक्टर बुशरा खलील का मशवरा ये भी है कि एक जानिब ये बेहतरीन ग़िज़ा है, लेकिन दिल और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को इसे खाने में एहतियात बरतनी चाहिए। उमर फारूक, वॉइस ऑफ अमेरिका, चारसदा।